हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग कई लाख सालों से कौन सी नदी के तट पर आज भी रहते आ रहे हैं और कितने हजारों साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था और वे स्थान कहाँ हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा और हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। इस नदी को देखें, यह वो नदी है जिसके तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग आज भी रहते आ रहे हैं, जिसे आज नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब इन पहाड़ियों को देखें, जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियां हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। और अब इन उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखें। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, जबकि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है, सहायक नदियाँ। तो मैं आपको बता दूं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। लेकिन आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का उपयोग है। इसलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया अथवा भारत कैसे पड़ा। दोस्तों, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरान और ग्रीस के लोग सिंधु नदी से होकर भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों में आया करते थे और वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। और जब अंग्रेजों ने इस नाम को पढ़ा तो वे इंडोस या हिंदोस को इंडस कहने लगे और इसी इंडस शब्द से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाकों का नाम इंडिया पड़ा, जिसका मतलब संस्कृत में सिंधु है। भारत नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय वहां एक भरत नाम के राजा हुआ करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। इसलिए बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और इस तरह देश का नाम भारत पड़ा। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? दोस्तों, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्कों और पुरातत्व स्थलों से। हाथ से लिखी हुई किताबों को पांडुलिपि कहते हैं। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। इस इमेज को देखें, यह पांडुलिपि है जो लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं जो मंदिरों और बिहार से प्राप्त हुई। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, जो कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग उस समय आम लोग करते थे। अभिलेख। दोस्तों, किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख किसी पांडुलिपि की तुलना में बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। ज्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। अब इस इमेज को देखें, जो लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है, जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, जो यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। इसी प्रकार से हम पुराने सिक्कों और पुरातत्व स्थलों से भी अतीत का पता लगा सकते हैं।